एक केस में रिहाई, दूसरे में गिरफ्तारी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की पहली समाअत आज अटक जेल में होगी। समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत की जाएगी। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई की रिहाई में रुकावट बन गया। खुसूसी अदालत का जेर हिरासत रखने का हुक्म। अदालत की जानिब से मुलजिम का जुडिशियल रिमांड भी दे दिया गया। मुलजिम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे में जुडिशियल रिमांड पर है। मुलजिम को जेल में ही रखा जाए, आज अदालत में पेश किया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज का तहरीरी ऑर्डर सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल को इरसाल। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी केस में गिरफ्तारी रोकने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल, जमानत पर रिहाई का हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फैसले में कहा गया कि इस केस में दी गई सजा कम दुरानिया की है। अदालत समझती है दरखास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। ट्रायल कोर्ट की जानिब से 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा मुअत्तल की जाती है। ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की कंप्लीमेंट और कंप्लेंट पर सजा का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि जमानत देना या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपए के मचलके दाखिल कराने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के मचलके जमा ना हो सके, हाई कोर्ट की क्रिमिनल ब्रांच बंद, अमला चला गया। मचलके आज जमा होने के बाद रोपकार जारी होगी। जमानती मचलके आज जमा कराएंगे। वकील चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बयान। लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विश यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। नवाज शरीफ की सजा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था। लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज बन गए। घड़ी बेचने वाले के सामने कानून बेबस है। चोर और रियासती दहशतगर्दी की सहूलतकारी होगी तो आम आदमी को इंसाफ कहां से मिलेगा। निजाम अदल का यह किरदार तारीख के स्याह बाब में लिखा जाएगा। पीपल्स पार्टी ने कहा कानून के मुताबिक इनकी सजा मुअत्तल हुई। ऐसा जुडिशियल सिस्टम लाया जाए जिसके तहत बेबुनियाद मुकदमात को खत्म किया जाए। बिजली के जायद बिलों के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला थम न सका। खैबर से कराची तक एहतजाजी मुजाहरे, रैलियां और शटर डाउन हड़ताल। बिजली के बिल जला दिए गए, अदायगी न करने का ऐलान किया गया। शहरी कहते हैं बिजली की कीमत में कमी और टैक्सेस खत्म किए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, रावलपिंडी में बिजली बिलों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ मुजाहरे। मरी रोड पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मरी, विहाड़ी, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, मुजफ्फरगढ़, सादिकाबाद, डीजी खान में शहरी सड़कों पर निकल आए। बिजली बिल जला डाले, शाहराहें ब्लॉक कर दी गईं। कोयटा में भी एहतजाज किया गया। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का 2 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। मोहम्मद काशिफ चौधरी ने कहा 2 सितंबर की हड़ताल मरात याफ्ता तबके के खिलाफ ऐलान बगावत है। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी बिजली बिलों में इजाफे पर एहतजाज। बिल नजर आतिश कर दिए गए। नवाब शाह में शटर डाउन हड़ताल की गई। शहर की मरकजी तिजारती मार्केट्स बंद कर दी गई। हाफिज नईम रहमान कहते हैं बिलों में कमी ना की गई तो गवर्नर हाउस के बाहर धरना देंगे। निगरान वफाकी काबीना की तीसरी बैठक भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। काबीना बेबस, रिलीफ पर IMF से पेश की इजाजत लेने का फैसला। मुफ्त बिजली खत्म करने का भी फैसला ना हो सका। 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन से बिल आइंदा 6 माह के एक साथ में वसूल करने का मामला भी तवानाई डिवीजन के सुपुर्द। पावर डिवीजन हुक्काम ने ब्रीफिंग दी कि वापता तकसीम कार कंपनियों जिनकोज, NTDC और PITC के मौजूदा और रिटायर्ड अफसरान मुलाजमीन मुफ्त बिजली लेते हैं। ग्रेड 17 से 21 के मुलाजमीन को सालाना 1 अरब 25 करोड़ और ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को माहाना 76 करोड़ 43 लाख रुपए की बिजली मुफ्त मिलती है। एहतजाज का भी कोई असर ना हुआ। आवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत आज करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 35 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल होगा।
रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजीद ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया महंगा होकर 303 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए इजाफे के बाद 318 रुपए पर पहुंचा। सोने की फी तोला कीमत में 500 रुपए इजाफा। 1 तोला सोने की कीमत 2,33,500 रुपए मुकर्रर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अदलिया में मुदाखलत करने की कोशिश की गई। इस बिल ने आजाद अदलिया की बुनियादें हिला दी हैं। चेयरमैन पीटीआई की नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट को अदलिया की आजादी पर हमला करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में गालिब आना नहीं चाहती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट बनाने की दोबारा तजवीज दे दी। अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया कि कानून में सकम है और इन्होंने वक्त मांगा था। हम यहाँ आइन और कानून के मुताबिक मुकदमात का फैसला करने बैठे हैं। मेरी जाती राय यह है कि इस केस को चलाया जाए। साइफर केस में से उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अबूरी जमानत में 14 सितंबर तक तौसी। केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने की। पेशी के मौका पर सहाफियों से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा साइफर गुमशुदगी के हवाले से चेयरमैन पीटीआई तफसीली जवाब दे चुके। असल साइफर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट वजारत खारजा से बाहर नहीं निकलता। जिसके पास भी हो कॉपी या ट्रांसक्रिप्ट होगी। मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद का मामला। इदारा शुमारियात ने इलेक्शन कमीशन को 7वीं खाना मरदमशुमारी की तमाम मतलूबा मालूमात फराहम कर दी। इलेक्शन कमीशन को मरदमशुमारी चार्जेस, सर्कुलर्स और ब्लॉक्स के गजट नोटिफिकेशन के बारे में आगाह कर दिया गया। मरदमशुमारी के अदद-ओ-शुमार आम इंतखाबात के इनेकाद हल्का बंदियों के लिए अहमियत के हामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा फराइज गैर जानिबदारी से अंजाम देने से कासिर हैं, फौरी हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को खत। नदीम असलम चौधरी इलेक्शन कमीशन को मतलूबा मदद फराहम करने से कासिर हैं। मज़कूरा ऑफिसर को फौरी तौर पर किसी मौजू और तजुर्बाकार ऑफिसर से तब्दील किया जाए। सुप्रीम कोर्ट पंजाब इंतखाबात 14 मई को करवाने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम 3 रुकनी खुसूसी बेंच 31 अगस्त को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मरियम नवाज से सियालकोट से साबिक अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। पार्टी तंजीम साजी, सियासी हुकूमत अमली पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज शरीफ ने साबिक अरकान असम्बली को खवातीन विंग और यूथ की यूनियन काउंसिल सेक्स टीम बनाने का टास्क दे दिया। बुशरा बीबी की अपने शौहर से मुलाकात। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से आगाह किया। इस मौका पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बहनें अलीमा खान और उस्मा खान भी मौजूद थीं। बुशरा बीबी जब इमरान खान से मुलाकात के लिए अटक जेल पहुंची तो जेल हुक्काम ने उन्हें बाहर ही रोक लिया और कहा कि सीनियर हुक्काम बताएंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात हो सकती है या नहीं। अस्करी टावर पर हमला और कलमा चौक पर कंटेनर्स जलाने का केस। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समाअत पर वकला से उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद की जमानतों पर दलाइल तलब कर लिए। थाना बाराकहू में दर्ज मुकदमे में ईमान मजारी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोसिक्यूटर ने कहा ईमान मजारी पर लोगों से रकम जमा कराने और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के खिलाफ इस्तेमाल करने का इल्जाम है। रकम बरामद करके शरीक मुल्जिमान तक पहुंचना है। तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। वकील सफाई ने कहा ईमान मजारी का केस से कोई लेना देना नहीं। ईमान मजारी ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। गुजरात में तरक्याती कामों में मुबैना करप्शन केस। चौधरी परवेज इलाही जिस्मानी रिमांड पर 2 सितंबर तक नैब के हवाले कर दिए गए। एहतसाब अदालत लाहौर का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म होने के बाद पेश करने का हुक्म। मेरी उम्र 77 साल, 3 स्टंट डले हुए हैं, घर पर थेरेपी कराता था वो भी बंद कर दी गई। चौधरी परवेज इलाही का अदालत के सामने बयान।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। वजारत दाखिला ने JIT तश्कील दे दी। JIT में ISI, IIB और इस्लामाबाद पुलिस के नुमाइंदगान भी शामिल। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत 12 सितंबर तक मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज के रुख्सत पर होने के बायस ड्यूटी जज ने दरख्वास्त पर समाअत की। बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए के जमानती मजलके भी जमा कराने का हुक्म। कौम को बता दूं, चेयरमैन PTI अब बाहर जाने के लिए मिन्नतें कर रहा है। हाफिज हमदुल्ला ने कहा, क्या चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली बुशरा बीबी की मुलाकातों का नतीजा तो नहीं? अब बुशरा बीबी किसके लिए दोस्त इस्लामी मुल्क से NRO मांग रही है? होटल में इस्लामी मुल्क की अहम शख्सियत से क्यों मिली? बुशरा बीबी ने इस अहम शख्सियत को यह भी कहा कि मेरे शौहर मुल्क से बाहर जाने को तैयार हैं। सजा मुअत्तली से कैदी नंबर 804 सादिक और आमीन नहीं बना। फिरदौस आशिकावान ने कहा, साबित हो गया ताकतवर जब चाहे आइन और कानून को रोन सकता है। दोहरा मयार कब तक चलेगा? हर हाल में इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। तोशाखाना केस बेबुनियाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसाफ का तकाजा पूरा किया। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, ट्रायल जज ने चेयरमैन PTI को अपने दिफा में गवाह पेश करने की इजाजत ही नहीं दी। इससे बड़ा मिस ट्रायल हो ही नहीं सकता। ये 5 मिनट का फैसला था, लेकिन इस पर 2 से 3 दिन बहस होती रही। तोशाखाना तहफ़ नीलामी मखसूस अफराद तक महदूद रखने के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तोशाखाना नए रूल्स की इस रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस अजहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, रूल्स पर ना जाएं, तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है। रूल्स की बात करेंगे तो सवाल उठाएंगे कि किस कानून के तहत कवायद बनाए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा, तोशाखाना तहफ़ आवामी मलकियत है, नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन 90 रोज में आम इंतखाबात का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी का मुतालबा। नैयद बुखारी, मुराद अली शाह, शेरी ढमान समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन हुक्काम के साथ आम इंतखाबात और हल्का बंदियों पर मुशावरत। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंतखाबात आइन के अंदर दी गई मुद्दत के अंदर होना चाहिए। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। इलेक्शन कमीशन से कहा वो नए इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल का ऐलान करे। कौम में इंतखाबात के हवाले से इज़्तिराब है। इलेक्शन कमीशन ने हमारा मौक़िफ़ सुना और यकीन दहानी करवाई। अपनी मीटिंग के बाद हमें मतला कर देंगे। ANP वफ्द आज आम इंतखाबात और हल्का बंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। दरिया सतलुज में सैलाबी रेल से जलालपुर पीरवाला का बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया। रेस्क्यू का अमल जारी। अहमदपुर शर्किया की दरियाई बैलेट में तबाही। हजारों एकड़ ज़ेरी अराजी पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। बहावल नगर में दर्जनों आबादियां पानी की लपेट में। तर्जमान PDMA का कहना है कि दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। गन्ना सिंह, सुलेमान की और हेड इस्लाम के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गन्ना सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कसूर में भी इमदादी सरगर्मियां जारी। बिजली के बिलों में इजाफा और टैक्सेस। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में चेयरमैन वापटा और चेयरमैन नेपरा को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। बिजली के बिलों में मुख्तलिफ नौइयत के टैक्सेस वसूल किए जा रहे। आला अदालतें बिजली की मुख्तलिफ टैक्सेस की वसूली गैर कानूनी करार दे चुकी। अदालत बिजली के बिलों में टैक्सेस की वसूली कलअदम करार दे। FPCCI ने बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे की यकसर मुस्तरद कर दिया। सदर इरफान इकबाल शेख ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस वक्त सारिफीन 15 से 20% इजाफी कीमत अदा कर रहे। अवाम और सनतकारों को बिजली के बाइस बहुत सी मुश्किलात का सामना है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं 6 से 8 माह के लिए सेल्स टैक्सेस के नफाज को वापस लिया जाए।
कराची की सड़कों पर दंदनाते शेर को जद्दोजहद के बाद काबू कर लिया गया। शेर एक इमारत की पार्किंग में कार के नीचे छुपकर बैठ गया था। सड़कों पर शेर देखकर शहरियों ने खौफ व हिरास फैल गया। शेर ने एक शहरी पर हमला भी किया, ताहम वो महफूज रहा। शेर चिड़ियाघर मुंतकिल। खैरपुर में शेख बरादरी के 2 ग्रुपों में फायरिंग, 3 अफराद कत्ल, 5 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। मुजफ्फराबाद में 62 अफराद ने अपनी अदालत खुद लगा ली। नौजवान पर सरेआम तशद्दुद। नौजवान अपनी बेगुनाही की दुहाइयां देता रहा, लेकिन किसी ने इसकी एक न सुनी। पुलिस को वाक़े की इत्तला। लाहौर के इलाका नवाकोट में नशई ने पैसे न देने पर ईंटों के वार से छोटे भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाश ईदी एम्बुलेंस के जरिए पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। रावलपिंडी में उमरा से वापस आने वाली फैमिली की गाड़ी को हादसा, खातून समेत 5 जाँ बहक। इस्लामाबाद आई एयरपोर्ट से गुजरावाला जाने वाली फैमिली की गाड़ी टी चौक के करीब ट्रॉलर से टकरा गई। जाँ बहक होने वालों में 4 मर्द और 1 खातून, जबकि जख्मियों में 4 खवातीन और 2 मर्द शामिल। नमाज जनाजा अदा। अपर चित्राल में रस्सी टूटने से एक और चेयरलिफ्ट फंस गई। रेस्क्यू हुकाम ने सिर्फ 2.5 घंटों में चेयरलिफ्ट में फंसे 3 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का मियां चन्नू पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। ढोल की थाप पर भंगड़े, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि टूर्नामेंट के लिए बहुत मेहनत की थी। स्पोर्ट करने पर कौम का शुक्रगुजार हूं। मुकम्मल फिट हूं। एशियन गेम्स के लिए भरपूर तैयारी करूंगा। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भी अच्छा दोस्त है। इसके गोल्ड मेडल जीतने पर भी काफी खुशी है। जेवलिन थ्रो मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले भारतीय एथलेटिक नीरज चोपड़ा की वालिदा ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले भारतीय सहाफी का मुंह बंद कर दिया। सहाफी के सवाल पर नीरज चोपड़ा की वालिदा ने जवाब दिया कि यह खेल है और खेल में किसी को तो जीतना होता है, फिर चाहे वो हरियाणा से हो या पाकिस्तान से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीरज जीता इस बात की खुशी है, अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी जीता तो भी खुशी होती। हिंदू बिरादरी आज रक्षाबंधन धूमधाम से मनाएगी। आज के दिन बहनें भाइयों के हाथ पर राखी बांधकर अपनी हिफाजत करने का अहद लेती हैं। राखी का यह बंधन धागे से कई गुना ज्यादा मजबूत होता है।